शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वो गीता में विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चौथी नहीं दिखाया है। देवता क्षत्रिय सब है, परंतु देवताओं के पहले क्या था ये नहीं बताया है। तो आज जो मुरली में ये बाबा ने माना भगवान ने बताया तो वो क्या कहना चाहते हैं ये समझना है। उत्तर है, आज मुरली में बहुत अच्छी बात बताई है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सुख संवतन वासी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। अभी जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो सभी ईश्वरीय फैमिली है, वही ब्राह्मण है। क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन परिवार उनका जो बनता है वो है जो उनके ब्रह्मा मुख द्वारा वो एडप्ट करते हैं और वही ईश्वरीय फैमिली के बनते हैं और वो पुरुषार्थ कर फिर से देवता बनते हैं। इसीलिए आज बताया कि कैसे कैसे सारे चारे युग चलता है और उसका ही विराट रूप गीता में बताया है। गीता में जब अर्जुन को विष्णु का रूप का साक्षात्कार बताया हुआ दिखाते हैं, उसमें बहुत क्लियरली सारे चारों युगों के चारे वर्ण का बताया है, कौन सी आत्मा कब होती है ये सब बताया है। और ये भी बताया है कि मुख में सभी आत्माएं अंदर जा रही है और वापिस आ रही है, वो भी रियल चित्र में बताया है। इस चित्र में भी आप देखेंगे कि चारों प्रकार के वर्ण हैं, उस प्रकार से उसके विष्णु के सारे अंग बताए हैं। तो इसमें ऊपर जो ब्राह्मण चोटी है वो सहस्त्र चक्र हाइपोथैलेमस जिसको कहते हैं साइंस में, वो है परमात्मा की शक्ति या कॉस्मिक पावर आने का स्थान। परमात्मा नहीं रहते हमारे अंदर, लेकिन परमात्मा की शक्ति का आने का स्थान है और इसकी ही यादगार है ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, क्योंकि वो भगवान के मुख वंशावली ब्राह्मण जो बनते हैं उसकी यादगार है। जन्म से जो कुख वंशावली ब्राह्मण है वो अलग है, लेकिन रियल ब्राह्मण की यादगार है कि ब्राह्मण माना भगवान के सबसे नजदीक की आत्माएं, और वही आत्माएं जो मुख वंशावली ब्राह्मण
ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं वही देवी देवता बनते हैं। तो इस विराट रूप में 4 बताया है, लेकिन ऊपर जो ब्राह्मण चोटी है वो नहीं बताया। तो वास्तव में वैसे भी कहावत है, शास्त्रों में भी बताया है कि ब्राह्मण चोटी है, जो चेहरा है वो देवता है, बाहु है वो क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और पैर पांव शूद्र है। ऐसे ही इस चित्र में भी बताया है कि जो मुंगट में बताया है वो सारी देवताओं की आत्माएं हैं, 9 लाख आत्माएं। फिर उसके साथ 2 करोड़ आत्माएं उस तक रहती है। फिर क्षत्रिय जो हृदय तक की आत्माएं हैं वो सब क्षत्रिय है। इसीलिए चक्र में भी ऊपर के 3 चक्र मीन्स के अनाहत चक्र जो हृदय से जुड़ा है और प्रेम गुण से जुड़ा है, उसके ऊपर के 3 चक्र एनर्जी के बताए हैं। तो ये और नीचे के 3 चक्र स्थूल प्रकृति के साथ जुड़े तत्व के बताए हैं। ये दोनों का बैलेंस है तो जीवन हमारा सबसे श्रेष्ठ है, स्थायी सुख है। जब इस दोनों का इनबैलेंस होता है तब हमारे जीवन में भी इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए दुनिया में भी सभी चीज बैलेंस में चाहिए और हमारे शरीर की जो भी चीजें हैं उसमें भी सब बैलेंस में चाहिए। तो इसीलिए यहाँ आज मुरली में यही समझाया कि परमात्मा ने आके बताया कि कैसे परमात्मा आकर सूक्ष्म वतन में 3 एनर्जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को व्यक्ति नहीं है, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये 3 एनर्जी से एटम बनता है जिससे सारी दुनिया चलती है। फिर आता है यह बताया कि कैसे ब्राह्मण से फिर देवता, देवता से फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, वैश्य से फिर शूद्र। लेकिन शूद्र से कैसे ब्राह्मण फिर बनते हैं, माना देवता बनने के पहले क्या है वो शास्त्रों में नहीं बताया है। भगवान ने आके बताया कि देवता बनने के पहले का जो समय है वो समय वो है ब्राह्मण बन के फिर से हमारी अंदर जो आत्मा की शक्ति एकदम एंड में, अंत में पहुंच गई है, उसको फिर से मन मना भाव मना हमारा मन को परिवर्तन कर परमात्मा से जोड़कर हमारे अंदर शक्ति भरना है, जिससे हम फिर से देवता बन शुरुआत से इस नए कल्प में आ सकते हैं। शास्त्रों में तो लाखों साल बता दिए हैं, वास्तव में सारी बातें स्थूल में बताई है, सूक्ष्म कोई नहीं जानते हैं। वो तो सब बाबा ने, परमात्मा ने आके बताया कि क्या है। तो इसीलिए ये बात हम जितनी इस बातों को समझेंगे, जितने राजों को समझेंगे, उतना हमारा पुरुषार्थ तीव्र बनेगा और हम शक्ति बढ़ सकेंगे। तो ये जो देवता बनने से पहले की जो प्रोसेस है, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से फिर देवता बनते हैं, तो आगे की प्रोसेस को कोई नहीं जानते क्योंकि लाखों वर्ष बता दिए हैं। अभी हमें पता है कि 5000 वर्ष का ही ये चक्र है, कल्पवृक्ष माना मनुष्य वंश का झाड़, जिसकी बात गीता में भी बताई है। सारी एक एक बात जो संगम युग पर परमात्मा ने आके किया वो सब बताया है शास्त्रों में, लेकिन रियल बात कोई जानते ही नहीं तो कैसे बताएंगे। इसीलिए आज यही कहना चाहते थे
कि इस पहले की बात कोई नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण चोटी ही भूल गए हैं। जो परमात्मा से जुड़े हैं, उनके बच्चे बनते हैं, वो बात किसी ने ही नहीं बताया है। ओम शांति।